मध्य प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध तेज होता जा रहा है। 8 अप्रैल को राज्य के अलग अलग जिलों से राजधानी भोपाल पहुंचे शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के खिलाफ हल्ला बोल किया और टीईटी को रद्द करने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि 20 से 25 साल की सेवा देने के बाद उनसे दोबारा परीक्षा देने को कहना उनके एक्सपीरियंस और सम्मान पर सवाल उठाने जैसा है। प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षकों ने अपनी नाराजगी खुलकर जताई और सरकार से इस आदेश को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। शिक्षकों ने सरकार से इस पूरे मामले में पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी के मुताबिक 8 अप्रैल को हुए जिला स्तरीय प्रदर्शन के बाद डीपीआई भोपाल के संचालक के द्विवेदी को ज्ञापन सौंप दिया गया है और फिलहाल आंदोलन खत्म कर दिया है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 11 अप्रैल तक मध्य प्रदेश सरकार टीईटी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करती है तो दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उधर मामले को गर्माता देख स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राज्य कर्मचारी संघ और शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से कहा है कि तकनीकी और विधि सम्मत कार्यवाही की प्रक्रिया के बाद सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के शिक्षकों का पक्ष रखेगी। सरकार जल्दबाजी में शिक्षकों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं करेगी। दरअसल शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप से मुलाकात कर समस्या बताई थी। प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्री से पात्रता परीक्षा को लेकर प्रदेश के शिक्षकों का पक्ष रखा और सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार शिक्षकों के साथ है। मालूम हो, हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई भोपाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा समय बचा है उन्हें अनिवार्य रूप से टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित शिक्षकों को 2 साल के अंदर परीक्षा पास करनी होगी, वरना उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर लिया है, लेकिन इस आदेश से शिक्षकों में व्यापक असंतोष देखने को मिल रहा है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि आरटीआई एक्ट 2009 में लागू हुआ और टीईटी 2011 से अनिवार्य किया गया, जबकि हजारों शिक्षक इससे पहले नियुक्त हो चुके थे। ऐसे में अब उन पर टीईटी लागू करना गलत है। शिक्षकों का आरोप है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन है, यानी पुराने मामलों पर नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जो न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि कानूनी रूप से भी कमजोर है। शिक्षक संगठनों के मुताबिक इस आदेश से प्रदेश के करीब 1,05,000 शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। इनमें लगभग 70,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई थी। इन शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति के समय टीईटी की कोई अनिवार्यता नहीं थी। ऐसे में अब इस आधार पर उनकी योग्यता तय करना और नौकरी पर संकट खड़ा करना अनुचित है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सरकार इस फैसले को लेकर क्या कदम उठाती है और क्या शिक्षकों का आंदोलन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आगे इस मामले में जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है माही, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।